पर शुरू करूं? पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आए सुंदर विचार, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुरु की वाणी, दुख हर लेती है मेरे सतगुरु की वाणी। पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आए सुंदर विचार, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुरु की वाणी, दुख हर लेती है मेरे सतगुरु की वाणी। ध्यान से पढ़े जो पट अंदर के है खोल देती, प्रेम से सुने जो निज धाम में है पहुंचा देती, हमारी है हमारे लिए हुई मेहरबानी है मेरे सतगुरु की वाणी, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुरु की वाणी, दुख हर लेती है मेरे सतगुरु की वाणी। फुरमाई मेरे सतगुरु मुक्ति देने हैं आई, संबंध मूल का था श्री जी ने आके सुनाई, फुरमाई मेरे सतगुरु मुक्ति देने को है आई, संबंध मूल का था श्री जी ने आके सुनाई, समझो तो सोचो तो ये अपनी कहानी है मेरे सतगुरु की वाणी, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुरु की वाणी, दुख हर लेती है मेरे सतगुरु की वाणी। पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आए सुंदर विचार, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुरु की वाणी, दुख हर लेती है मेरे सतगुरु की वाणी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री श्री महाराज की। तो सुंदर साथी, अब हम चल रहे हैं अपने कृष्ण लीलाओं की तरफ, है ना। तो ये सुख हमें देखिए वहां इसी तारतम वाणी से प्राप्त है ना। क्यों? क्योंकि नहीं तो अब से पहले भी थे हम, जब तक हमारे पास सतगुरु का आशीर्वाद, उनकी कृपया, इस तारतम वाणी का प्रकाश नहीं था, तो हमें क्या पता था कि ये लीलाएं हमारी अपनी लीलाएं। हमें क्या पता था हमारे प्रियतम ने हमें कैसे लाड़ लड़ाई। हम अनजान थे, अपनी ही लीलाओं को भूले हुए थे, लेकिन धामधनी ने हमें ये सुख प्रदान किया और जगाकर अब बता, है ना। तो अब इसमें देखते हैं कि जो केवल श्री कृष्ण जी को एक विष्णु का अवतार माना, उनके लिए एक विचारणीय बात कि जब श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण होता है तो देखिए शिव जी भी उनके दर्शन करने के लिए, तो किसी और अवतार में तो नहीं गए शिव जी उनके दर्शन करने के लिए,
फिर उन्होंने अपनी लीलाओं से जो उनका था, ब्रह्मा जी का मोह था, वो भी भंग किया। तो जब तीनों का धाम एक जगह है, तीनों बराबर है, कह रहे हैं कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक, तो फिर एक दूसरे का मान मर्दन करने की क्या जरूरत थी, अगर यही विष्णु, खाली विष्णु के अवतार है ना। इसी तरह से जो इंद्र देवता थे उनका मान मर्दन करते थे कि उनके अंदर जो अहंकार आ गया था। तो कितनी लीलाएं हैं जिन लीलाओं से हमें पता चलता है कि केवल ये श्री कृष्ण जी विष्णु के अवतार ही नहीं है, शास्त्रों से हमें साक्षी मिलती है, ये तो साक्षात पूर्ण परमात्मा की अवतरित शक्ति, जिन्होंने यहाँ पर आकर अनेक लीलाएं की हैं। प्रेम की लीलाएं भी की हैं, गोपियों के साथ में, गोप बालकों के साथ में गोलोक की लीला भी की है, और यहाँ विष्णु के साथ में आकर असुरों का संहार। तो अब जैसे श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण होता है तो सारे गोकुल में क्या होता है, खुशी का माहौल, सबको, देवी देवताओं को सबको पता चल जाता है। तो अब ये देखते हैं कि द्वादशी के दिन क्या होता है, जब श्री कृष्ण जी अष्टमी में होती है ना, नवमी, दसवीं, एकादशी और द्वादशी, चौथे दिन शंकर भगवान भी उनके दर्शनों के लिए आते। तो वे किस तरह से दर्शन करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा जान लें, और इनके अंदर जो बात नहीं उसका भी हम समझ कि जब पूर्ण परमात्मा ये तीन गुण है, तो तीन गुण क्यों नहीं परमात्मा के दर्शन कर, क्यों नहीं ये भी त्रिगुण भी धन्य धन्य हो जाएंगे, ये भी क्यों नहीं पार उतारेंगे पूर्ण परमात्मा। तो कृष्ण लीला भले ही वो अवतारों के बीच में ढपी रही, लेकिन फिर वही शक्ति प्राणनाथ जी के रूप में महामती जी के धाम हृदय में बैठकर अब इन्हीं सबको तो उजागर कर रही। तो कैसे वे त्रिगुण को भी पार उतारती है, कैसे त्रिगुण भी उनके दर्शनों के लिए आते हैं। तो ये ब्रज में भी लीला हुई है और अब जागनी के प्रमाण में भी हो रही। तो अब देखते हैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भगवान भोलेनाथ किस तरह से। अब उनके मन में क्या आता है, जब सबको पता चल जाता है कि सबके सर्वेश्वर प्रकट हो रहे हैं, तो मैं जिनकी एक झलक पाने के लिए तपस्यारत हूँ, मेरे इष्ट एवं आधार पर ब्रह्म परमात्मा लीलार्थ ब्रज गोकुल में प्रकट। कौन कह रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं। कैलाश धाम के गिरी शिखर पर ध्यानस्थ भोले बाबा को जब ऐसा आभास, देखो ये दिव्य शक्तियां होती है, इनको आभास हो जाता है, आभास हुआ तो वे शीघ्र ही अपने आसन से उठकर गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगे। बाबा को प्रस्थान करते हुए देखकर माता पार्वती ने पूछा, अरे स्वामी ये क्या बात है, आज ऐसे में ही ध्यान छोड़कर इतने अधीर क्यों हुए जा रहे हो, कहीं आज लंबी यात्रा पर जाना है क्या। लेकिन भोले बाबा क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे लंबी यात्रा पर नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि मैं सही बताऊं तो मैं क्या बताऊं, इसको सही बताऊं तो सवाल की जड़ियां लगा देगी, और वैसे भी क्या करती हैं कि इनका स्वभाव होता है कि सवाल पर सवाल करती जाती है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यदि बताया तो मुझे मेरे आधार के दर्शन में विलंब होगा। ये है अधीरता। देखो हम क्या करते हैं, अरे मेरा पति नहीं करेगा ना भगवान की राज्य महाराज की, तो मैं क्यों करूं। बहुत से सोचते हैं मेरे पति ने नाम नहीं लिया, रोकता है, तो मैं क्यों करूं। लेकिन यहाँ भोले बाबा खुद पार्वती को छोड़कर जा रहे हैं कि मैं अपने प्रभु के दर्शन में क्यों विलंब करूं, इसकी बातों क्यों लगवाकर मैंने एक बता दी तो 10 सवाल पूछेगी, तो मुझे देर हो रही है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसीलिए महाराज जी ने कहा है कि पीछे मुड़ के ना देखे, ना किसी की कीजिए परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए अरबा। तो ये लगन, ये तत्व कि पीछे मुड़ के ना देखो, अपने परमात्मा की चर्चा में तुम लगे रहो। कोई पति जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, बच्चे जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे, अरे उनका कर्म उनके साथ में, हमारा कर्म अपने साथ में। यहाँ मेले में आकर एक हुए हैं, लेकिन ना जाने पहले कहाँ थे और आगे कहाँ। तो क्यों अपनी आत्मा का कल्याण हम रोके, मनुष्य जीवन का अपने अपने कल्याण करने का अधिकार सबके पास। तो ये बंधन हमें तोड़ देना चाहिए। कैसा बंधन, कि अगर मेरा पति ने नाम नहीं लिया तो मैं क्यों लूं, मेरे परिवार में कोई नाम नहीं लेता तो मैं क्यों करूं, वाणी नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूं। अरे जिससे अपना कल्याण करना है उसे किसी की परवाह नहीं कर। भोले बाबा ने मन ही मन अपने आधार श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु अब आप ही कुछ करो और मुझे अपने दर्शन का अवसर प्रदान करो। जब माता पार्वती के देर बाबा के सामने बोलती रही, किंतु भोले बाबा से कुछ जवाब न आता हुआ मन मनाकर अपने काम में लग गई। रुक जाएंगे थोड़ी देर बाद, जब कोई तुम किसी से बातें नहीं करोगे तो कोई एक दो बार टोकेगा, फिर तुम्हें कोई नहीं टोकेगा, अरे तो भक्ति करती है तो करती है, अरे से तो चर्चा करनी है तो करनी है। कुछ दिन कहेंगे लोग, फिर कहना बंद कर देंगे, जैसे पार्वती माता ने कहना बंद कर दिया। बाबा ने मन ही मन कहा, धन्य है गिरिराज कुमारी,
तुम्हारे समान नहीं कोई उपाय, तुम जानबूझकर मुझे सहयोग कर रही हो। समय देखकर शीघ्र ही भोले बाबा ने गोकुल तरफ से प्रस्थान किया। श्री कृष्ण प्रकाट्य के चौथे दिन अर्थात द्वादशी के दिन बाबा भोलेनाथ ने गोकुल पहुंचकर देखा सर्वत्र आनंद ही आनंद है। सभी नर नारियां घर नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की गाते हुए मस्ती में झूम रहे। अब ये देखो, विचार करो कि इतना प्रेम का माहौल, इतनी शांति का माहौल आखिर श्री कृष्ण जी के प्रकटीकरण से क्यों हुआ? विचार कर, अगर विष्णु के ही अवतार है तो विष्णु के अवतार तो और भी होते रहे। ऐसा इतना अंदर आकर्षण, इतना सुंदर रूप, इतने सभी देवी देवता उन पर मोहित क्यों है? आखिर कुछ ना कुछ तो कारण है। तो हम ही जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे एक सतीत एवं परमात्मा जो छिपे हुए हैं, वे जो लीला करते। बाबा ने मन में सोचा, मुझे कन्हैया दर्शन कैसे होंगे कन्हैया के? मेरा स्वरूप भी तो अनोखा है, मुझे देखकर ही लोग डर जाते हैं। ऐसे में कहीं मैया भी डर गई तो मुझे दर्शन से वंचित होना पड़े। अब सोच रहे कि मेरा वेश कैसा है ना, कैसी मैंने वस्त्र पहने हुए है, कैसे भभूति लगाई हुई है, कैसी जटाएं बड़ी हुई है, कैसे मेरे गले में सर्पों की माला है। तो मेरे तो इस वेश को देखकर माता ही डर जाएगी, तो लल्ला कैसे दर्शन करे? अतः इस रूप को मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूं। भोले बाबा गोकुल के चौराहे पर खड़े होकर मन में ऐसा विचार कर रहे थे। दूर खड़ी दो चार गोपियों ने बाबा को देखा। अब सोचे कि कुछ रूप बदलूं ताकि मैं जाकर दर्शन कर सकूं। तो चौराहे पर खड़े और हम गोपियों ने उनको देख लिया। गोपियों में जिज्ञासा हुई कि यह कभी न देखे हुए नए बाबा कौन है। लगता है उन्हें जाना, जहां जाना है मार्ग स्पष्ट नहीं हो रहा। वे तो सोच रहे मैं क्या युक्ति लगाऊं, कैसे मैं उनके दर्शन करूं, कैसे रूप बदलूं। लेकिन गोपियां सोच रही है शायद ये रास्ता भूल गए जहाँ इन्हें, क्योंकि मन में कुछ और चल रहा है, वे कुछ और सोच। गोकुल में वैसे तो अनेक साधु महात्माओं का आवागमन चलता रहता है, क्योंकि सब आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण जी के और जा रहे हैं, आवागमन चलता रहता है। किंतु आज पर्यंत ऐसा डरावना भेषधारी बाबा को हमने कभी नहीं देखा। चलो चलते हैं बाबा के पास, कहकर गोपियां बाबा के समीप पहुंच गई। समीप पहुंचते ही गोपियों के पैर सहसा रुक गए, क्योंकि भोले बाबा का वेश ही ऐसा था। किंतु उनके अंदर विद्यमान जो सत्य, प्रेम और करुणा, कांति और शांति थी, वह उनके मुख पर स्पष्ट दिखाई दे। बाहर से भले ही वेश था, लेकिन हृदय में क्या था? प्रेम था, क्योंकि वे प्रेम के वशीभूत होकर दर्शन करने के लिए आए थे। निकट पहुंचते ही गोपियों को सहर्यपूर्ण लगे, हाँ कुछ अच्छे हैं। वहां पहुंचकर गोपियां पूछने लगी, बाबा आप कौन हो और कहाँ जा रहे हैं? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? क्योंकि गोपियों को तो ये लगा था कि रास्ता भटक गए, तो हो सकता है हम तो परिचित हैं यहाँ से, तो हम इनको रास्ता बता दें। भोले बाबा असमंजस में पड़ गया कि मैं अभी ने क्या जवाब दूं, क्या बताऊं कि मैं भोले बाबा हूँ। उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो असमंजस में पड़ गए, मैं क्या बताऊं, क्या जवाब दूं? किसी तरह से मुझे मेरे कन्हैया के दर्शन करो। कहा, देवियों मैं त्रिकाल दृष्टा सिद्ध योगी हूँ, योगी और त्रिकाल दृष्टा। देखिए झूठ भी नहीं बोला, मैं योगी हूँ और त्रिकाल दृष्टा हूँ, तीनों कालों को देख लेता हूँ, भूत को भी, वर्तमान को भी और भविष्य। गोपियां तो अब इसको सुनकर चौंक गई, कहने लगी, बाबा क्या आप योग बल से भूत भविष्य और वर्तमान सब देख सकते हो क्या? उन्होंने कहा हाँ। तो अब गोपियों के मन में आया, अरे ऐसे बाबा को पकड़ कर तो नंद बाबा के यहाँ ले चलते हैं, जो कन्हैया प्रकट हुए ना उसके बारे में जानते हैं कि उनका भविष्य क्या है, देखे तो सही। क्योंकि सबके अंदर होता है, जो नया बच्चा होता है पंडित को बुलाते हैं, होमन वगैरह कराते हैं, पूछते हैं पंडित जी इसके भाग्य में तो बताइए क्या है। तो ऐसा गोपियों के अंदर आया कि जब त्रिकाल दृष्टि है तो हम अपने कन्हैया के बारे में इनसे पूछते हैं। बाबा की बात सुनकर उनके अंदर ये आया कि हम चलो कन्हैया के पास लेकर चलते हैं और उनसे हम पूरी बात पूछते हैं कि हमारे कन्हैया के बारे में बताओ क्या है। गोकुल के हर नर नारी कन्हैया के विषय में ही सोचते, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अपने बारे में पूछ लें, हम अपने बच्चों के बारे में पूछ लें। कहाँ गया ध्यान? कन्हैया के पास, क्योंकि मन में, बुद्धि में, चित्त में वही समाये हुए थे। तो कहा कि चलो हम कन्हैया के बारे में पूछते हैं, उनके आने वाला भविष्य कैसा होगा, है ना। समय पाकर गोपियों ने बाबा से वही उत्कंठा उजागर। भोले बाबा ने सोचा,
यही सही मौका है मुझे मेरे आधार के दर्शन करने का। कहा ठीक है, तो ले चलो मुझे कन्हैया के पास, क्योंकि अब एक सपोर्टर मिल गया, सीधे जाते तो शायद दर्शन ना हो पाते। अब गोपियां साथ में होती। बाबा की स्वीकृति पाकर कई गोपियां उन्हें साथ लेकर चलने लगी, तो कई यशोदा को शीघ्र समाचार देने के लिए बड़ी उतावली होती हुई नंद बाबा के घर पर पहुंची। जैसे कोई कोई सखी तो पीछे पीछे रहती है, कोई सोचती है मैं सबसे पहले जाकर सूचना दे दूं कि एक बाबा मिल गए जो हमको कन्हैया के बारे में बताएंगे, भूत के भी, भविष्य के भी और वर्तमान के भी, कि ये ऐसी अद्भुत लीलाएं कैसे घटित हो रही है और जानना चाहते हैं। गोपियां नंद भवन में प्रवेश करती हुई एक स्वर में कहने लगी, मैया गांव में एक अच्छे त्रिकाल दृष्टा योगी आए हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान सभी को जानते हैं। वे देखने में भी सच्चे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, है ना। गोपियां इस तरह से बोलती जा रही हैं और बीच में रोकते हुए तो उन्होंने क्या कहा, तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों सुना रही हो तुम, यशोदा माता ने कहा। तो गोकुल तो गायों की भूमि है, अतः क्या कह रही हैं कि मैं क्या करूं। लेकिन यशोदा मैया से कहती है गोपियां, अरे कन्हैया के लाला के बारे में पूछेंगे ना, इसका भूत भी, भविष्य भी और वर्तमान भी, सब कुछ इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि यशोदा ने कहा, नहीं मैया, एक दूसरों से अनेकों है, उन्हें हमें यहीं पर बुलाया है, वे पहुंचते ही होंगे, वे बड़े अच्छे भविष्यवेता है। यशोदा ने कहा, भविष्य वक्ता यानी भविष्य बताने वाले होंगे, भविष्य वक्ता, किंतु मुझे क्यों बार बार सुना रही हो। गोपियों ने कहा, यशोदा उनसे अपने लाला का भविष्य दिखाओ ना। देखिए यशोदा माता को नहीं कि मैं दिखाऊं, लेकिन हमारे गोपियों के अंदर एकदम आया, हम अपने कन्हैया के बारे में जाने। मैया यशोदा कहने लगी, अरे गोपियां तुम लोग भी नई नई बातें लेकर आ, क्योंकि वो हृदय का प्रेम था। लाला मुश्किल से अभी सोया है, वह उठेगा तो फिर मेरे से घर का कुछ काम नहीं होगा। नहीं नहीं, भविष्य भविष्य कुछ नहीं बताना, मुझे चली जाओ तुम सब। गोपियां अनेक प्रकार से मैया को मनाने की चेष्टा की, किंतु मैया नहीं मानी। गोपियां विनती करके थक गई और मैया ने उनकी एक ना सुनी। अब क्या कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारे मन में मानने से होता है क्या, चलो कोई बात नहीं, बाबा से क्षमा मांग, भाई नहीं मान। लेकिन अब क्या होता है, गोपी की बात यशोदा के कानों में पड़ गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। कन्हैया को निहारती हुई घर से बाहर निकल रही गोपियों को रोकते हुए यशोदा ने कहा, थोड़ा सा मन में ठेस हुआ, कहा, अरे पगली कैसी बात कर रही हो, लाला की फिक्र तुम सभी को नहीं होगी तो किसको होगी। अरे तुम्हें फिक्र है, तुम्हारा अपना है तभी तो फिक्र हो रही है, चलो कोई बात नहीं, करा लेते हैं, लाला सभी का है ना। फिर इनमें मैंने कुछ कह दिया तो नाराज होने की क्या बात है, चलो चलो तुम्हारी बात मैं मान लेती हूँ, तुम मुझे बताओ कि वो त्रिकाल दृष्टि महाराज जी हैं कहाँ। मैया की बातें सुनकर सभी गोपियां प्रसन्न होकर कहने लगी, यशोदा तुम सचमुच अच्छी हो। मैया ने कहा, मुझसे मत मस्का लगाओ, जल्दी योगी महाराज को बुलाओ, है ना, तुम कह रही कि बहुत अच्छी है, योगी महाराज को बुलाओ और जल्दी से इसके बारे में पूछिए। अब गोपियों ने कहा, योगी जी आंगन में पहुंच गए हो। इस तरह नंद भवन के अंदर बातें चल रही थी, तब तक दूसरी गोपियां गढ़ा आंगन में पहुंचकर स्वर साध करते हुए कहने लगी कि हे मैया, अब ये महाराज जी आ रहे हैं और श्री कृष्ण जी के बारे में हमें ये बताओ। अब ये देखिए उनके अंदर तो ये ललक थी कि मैं श्री कृष्ण जी के दर्शन करूं, और लेकिन उनके इस भेष को देखकर गोपियों की बात भी मानने के लिए विवश है माता। लेकिन उसके रूप को देखकर माता यशोदा क्या कहती है, अरे ना रे ना बाबा, मैं अपने लला के दर्शन नहीं कराऊंगी, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लला की आंख खुल जाए और देखकर तेरे अवधेय भेष को देखकर डर जाए। तो यशोदा मैया द्वार पर तो लेकर आई, लेकिन दर्शन नहीं कराने दी, और भोले बाबा को कहती है कि तुम्हें बताओ क्या चाहिए, भाई मैं सब कुछ दान कर रही हूँ, तुम्हें बताइए क्या क्या चाहिए। लेकिन भोले बाबा क्या कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। कर रही थी आप, बस कोई नहीं। यशोदा तब बहुत सारे सोने की चांदियों की थाली में बहुत वस्त्र आभूषण बहुत सारे सामान लेकर आती है, लेकिन भोले बाबा कहते हैं मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो लाला के दर्शन करने हैं बस, है ना। तो इसलिए कहते हैं
भोले बाबा ने ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, अपने लाला का दर्शन करा दो मैया, मैं दर्शन को आया, मैं दर्शन को आया। तो देखिए यशोदा माता तो सोच रही है कि जितने भी आ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा लेने के लिए आए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे तो दर्शनों के लिए आए। इसीलिए कह रहे हैं कि मैया मैं तोरे द्वारे आई, मैया मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल लला के दर्शन करने के लिए आया। इस तरह से यशोदा मैया बहुत उस लोभ लालच देती है, लेकिन भोले बाबा कहाँ मानने वाले हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, अरे ओ महाराज, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आपकी ऐसी भयानक रूप के सामने मैं अपने लाला को नहीं लाऊं, पल्ले में छुपाए हुए नहीं लाऊं, है ना। आपको और भिक्षा चाहिए तो कहो, जितना कहोगे मैं देने को तैयार हूँ, किंतु लाला के दर्शन की हट छोड़। देखिए हमें भी तो ऐसे दर्शनों के लिए माया आती है, इनके अंदर बहुत संकेत छिपे हुए। जैसे यशोदा माता कह रही है कि तुम कुछ भी ले लो, माया का कितना ही ले लो, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। इसी तरह से माया कहती है ना, कि तुम माया के कुछ भी ले लो यहाँ से, लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं कराएंगे, है ना। और यही रुकावट बनती है। जो देवी भागवत में भी देवी आती है और वे खुद कहती हैं कि जिस भक्त पर मैं अनुग्रह करती हूँ, उसे तो मैं श्री कृष्ण जी की पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कराने में सहयोग करती हूँ, और जिसको मैं कृपया नहीं करती, उसको मैं संसार के लोभ में, धन में, पुत्र में, संपत्ति में, इनमें मैं फंसाती। लेकिन जो दृढ़ होती है वो इन लोभ लालच में नहीं आती। जिस तरह से भोले बाबा को भर भर के सोने चांदियों की थाली में जेवरात दी जा रहे, धन दौलत दी जा रही है, और कह रहे और जितना लेना ले लो, लेकिन दर्शन नहीं कराओ। लेकिन भोले बाबा तो एक तरफ डाल। इसी तरह से हमें भी इस माया को एक तरफ करके, यानी महाराज जी करें या तो परमात्मा ले लो या फिर तुम माया। बाहरी में तो क्या होती है, जहर। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि और चाहे तो ले लो, किंतु लाला की हट छोड़ो और भिक्षा लेकर यहाँ से प्रस्थान करो। बाबा ने कहा, देखो मैया, मैं काफी दूर की यात्रा कर यहाँ तक यही एक उद्देश्य से आया हूँ, मैं धन दौलत लेने नहीं आया। अब मैं इसे पूर्ण किए बगैर यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। अब जिद हो गई, यही है दृढ़ता दर्शनों के, दृढ़ता कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने राज्य को नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना, है ना। इस प्रकार भोले बाबा और मैया दोनों की हट्टी दृश्य को समग्र देवी देवता देख देख कर विमूढ़ हो रहे हैं। कह रही है, एक कह रही मैं दर्शन करूंगा, एक कह रही मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, और बीच में कौन खड़ी है, माया। तो ऐसे ही तो हमारी लीलाओं को भी देखते हैं और कह रहे हैं, धन्य है प्रभु, क्या लीला हो रही है। बाबा ने आसन बिठाया, सामने जमीन पर त्रिशूल गाड़ दिया, आसन में बैठकर डमरू बजाते हुए कहा, जब तक लाला का दर्शन नहीं होता मैं इस समाधि से नहीं उठूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैया ने भी कहा, अरे बाबा, मैं ऐसे हट से डरने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी कर लो, मैं मेरे लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। बाबा ने कहा, मैया, जोगी का सताना अच्छी बात नहीं है, देखो एक झलक दर्शन करवा दो तो मैं शीघ्र यहाँ से चला जाऊं। मैया गोपियों की ओर देखते हुए कहने लगी, यह सब तुम्हारा ही किया कराया है, ले लो भी से बाबा को बैठा दिया समाधि लेकर, है ना। तो उलाना देने में भी थोड़ी कुछ कम है यशोदा माता। यदि इनको यहाँ लेकर ही नहीं आती तो यह समस्या खड़ी कि बताओ मैं क्या करूँ, ये तो डेरा डाल लिया, त्रिशूल गाड़ लिया। तुम लोगों को भी गांव में जो भी मिले, बस अब तुम लोग ही समझाओ, जिसे देखते उसे उठा कर ले आती हो ना। तो कन्हैया के बारे में पूछेंगे, कन्हैया के बारे में पूछेंगे, अब ये मुसीबत तुमने यहाँ पर खड़ी कर दी। गोपियां बिचारी क्या करे, कभी बाबा को वहां से जाने के लिए प्रार्थना करती, तो कभी मैया से उन्हें लाला की एक झलक दिखाने के लिए करती। दोनों अड़ गई तो क्या करा जाए। यशोदा तो अपने पूर्व घर काम में पूर्ववत लग गई। बाबा आंगन में दर्शन की तीव्र इच्छा के लिए आसन जमा कर बैठे हैं। कई देर पर्यंत मैया की ओर से कुछ न होता देखकर भगवान भोलेनाथ अब मन ही मन कन्हैया से प्रार्थना कर। देखिए जब कुछ नहीं,
है ना। यशोदा माता काम में लग गई है, बहुत देर हो गई, कुछ विचार नहीं आया उधर से। तो भोले बाबा ने सोचा अब तो कोई रास्ता, तो वे मन ही क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब आप ही कुछ करो, आप तो अंतर्यामी हो और सब कुछ जानते हो। क्या आप नहीं जानते आपका सेवक आपके दर्शनों के लिए कितना आतुर है। मैं मैया को मनाते मनाते थक गया, किंतु मैया मान ही नहीं रही है। ये सब जानते हुए भी आप चुपचाप बैठे। देखिए परीक्षा हो रही है भोले बाबा, ऐसी हमारी भी परीक्षा होती है। हम सोचे कि थोड़ा सा ध्यान कर लिया, थोड़ा सा जप कर लिया, थोड़ी सी वाणी लगा दी और राज्य तुरंत प्रकट हो जाएंगे। नहीं, परीक्षा भी आएगी। जैसे अभी नहीं तो भोले बाबा एकदम नहीं कह सकते थे, लेकिन विनती कर रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हो, तो सब्र दे रहे हैं कि कितना धैर्य है, कितनी लगन है। यह लगन देखा, परवाह है, मर्यादा है या कुछ। चुपचाप बैठो, मैं आपके द्वार पर आया हूँ, अब तो आप मेरा हाथ थाम लो, है ना। इस प्रकार मन ही मन बाबा भोलेनाथ ने कन्हैया से प्रार्थना की, तो पलने में कन्हैया एक जोर से रुदन कर। ये देखिए, ये है सच्ची। जब बाहर से कोई काम ना बने तो केवल एक नहीं, बस तू ही है रखवा, और कोई नहीं है, कोई करा ही नहीं सकता। 100% कोई परमात्मा के दर्शन करा ही नहीं सकता, ना कर सकता, जब तक परमात्मा की मेहर परमात्मा खुद नहीं चाहे। तो यही यहाँ पर जब तक उन्होंने प्रार्थना नहीं की और सोचा कि मैं अपने बल पर दर्शन कर लूंगा, नहीं हो सकता। गोपियों को बनाया, गोपियां मुझे दर्शन करा देंगी, नहीं हुआ। यशोदा माता से प्रार्थना की, दर्शन करा देंगी, नहीं कराया। जब उन्हीं से ही प्रार्थना की और सब कुछ हार कर, हिम्मत हार कर आखिर में प्रार्थना की, तो तभी दर्शन। तो इस तरह से जब उन्हें तो रुदन करने लगे, तो वे और जोर जोर से रोए जा रहे हैं। रुदन सुनकर गोपियां भी भागी भागी। अब वे कहने लगी, सभी चिंतित होने लगी। अचानक यह क्या हो गया, अरे लल्ला इतना क्यों रोया, इतनी जोर से तो आज तक कभी रोया ही नहीं था। गोपियां मन ही मन में अपने इष्ट से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ कन्हैया की रक्षा करना। बाहर भोले बाबा ने भी कन्हैया का रुदन सुना, तो मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। अरे मेरी पुकार सुन ली, अब तो मेरा काम बनने वाला है, अब मैया मुझे नहीं रोके। कहने लगे, अरे मैया लाला को क्या हुआ यह मैं जान, लगे हाथ ले लिया, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं त्रिकाल दृष्टि हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे लाला क्यों रो रहे हैं, है ना। कहो तो मैं इन्हें ठीक कर दूं। कहा तो मैं इनको ठीक कर दूं। भोले बाबा की यह आवाज एक गोपी सुन रही। बाबा की बात जाकर मैया से कहा। मैया ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। मैया जितनी ना बोलती कन्हैया उतने ही जोर जोर से रोता, और यह बात मैया और गोपियां समझता। तो वो क्यों रो रहे थे, वो तो उनकी पुकार को सुनकर उनसे मिलने के लिए आते थे, फिर कोई क्या रोक सकता था, है ना। बहुत उपाय किए, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हुए। अब वे क्या करते हैं, कहते हैं कि भक्त अपनी साधना से भगवान के द्वार तक पहुंचे। ठीक है, तो ये तो परमात्मा की कन्हैया की कृपा है, जिस कारण अब वे ये युक्ति लगा रहे हैं कि मैं भोले बाबा को दर्शन कैसे दूं। वे समाधि लगाकर बैठ गए, विनती कर रहे हैं। गोपियों ने भी मनाई, लेकिन मैया नहीं मानी। अनेकानेक उपाय करने पर भी कन्हैया शांत न होता देखकर निरुपाय बनकर मैया ने कहा, गोपी तुम क्या कह रही थी। बाद में विचार आएगा ना, पहले नहीं ध्यान दिया कि गोपी तुम क्या कह रही थी। तो बाबा इसको ठीक कर देंगे, जब लाचार हो जाते हैं ना तो फिर मानते हैं। गोपी ने कहा, हाँ मैया बाबा कह रहे थे, मैं इसको एक पल में ठीक कर, क्योंकि वह तो समझ गए। एक पल मैया कन्हैया को लेकर मैया घर गई और बाबा से थोड़ी सी दूर बनाकर खड़ी। गोपियां भी सभी खड़ी हैं। मैया ने कहा, बाबा कुछ करो ना, मेरे लल्ला तो बहुत रो रहे हैं। बाबा ने कहा, मैया इतने दूर क्यों खड़ी हो, अब तो बारी उनकी है। अरे इतने दूर से मैं क्या कर लूंगा, मेरे पास को तो लेकर आओ। क्या करे मैया, मजबूर है, लाचार है। अरे मेरा लल्ला रो रहा है, इससे तो मैं चुप हो जाऊं, चुप हो जाए लल्ला तो इसके पास में ले जाऊं। और वो ही है जो मना कर रही कि डर जाएगा, है ना। गोपियां भी सभी खड़ी हैं। मैया ने कहा, बाबा कुछ करो ना। बाबा ने कहा, मैया इतनी दूर क्यों खड़ी हो, थोड़ा नजदीक आओ ना, मैं अच्छी तरह से देखूं तो सही क्या हुआ है। अब तो पाना मिल गया।
मैया थोड़ी नजदीक आई। बाबा ने कहा और नजदीक लाओ, और नजदीक लाओ। वो याद आ रहा है जैसे छत्रसाल जी को कहा कि अब कहाँ जाओगे बाबा जी, राम राम, अरे अब कहाँ जाओगे, हमारे फंस में फंस गए, और नजदीक आओ, दूर कहाँ जा रहे, और नजदीक आओ, है ना। तो ऐसे ही भोले बाबा को दर्शन देने के लिए इसमें भी ब्रज की लीला में बुला रहे हैं। ऐसा कहते कहते मैया को बिल्कुल समीप में ही दिखाया, फिर भी कन्हैया शांत नहीं हो रहे हैं। तब बाबा ने कहा मैया इसको एक बीमारी लगी है, और बीमारी को मिटाने के लिए तो लाला को मेरी गोद में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जानने पूछने वाला हूँ, है ना। गोद में, नहीं नहीं यह क्या कह रहे हो बाबा, आप होश में तो हो। अरे जी मैं दर्शन नहीं कराना चाहती हूँ, तुम्हारी गोद में दे दो, है ना। आपके गले में ऐसा भयंकर भुजंग मंडरा रहा है, खोपड़ियों की माला लटक रही है, कान में विष युक्त बिच्छू के तो कुंडल है, ऐसे में अपने प्राण को नहीं दे सकती। बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा मैया दे दे, किंतु मैया देने से इनकार कर रही है। अब इसको देखकर तो कन्हैया और जोर जोर से रोने लगे। क्यों? क्योंकि तो उनके तो गोद में जाना है। कन्हैया की ऐसी स्थिति को देखकर गोपियां भी मैया से कहने लगी, अरे यशोदा मैया क्या बोल रही हो, अरे आप दे दो ना लल्ला, ठीक हो जाएगा। तो जब गोपियां बार बार कह रही हैं, तो गोपियों की बात सुनकर अपनी छाती पे पत्थर रखकर भगवान को प्रार्थना करते हुए मैया ने आंखें बंद कर कन्हैया को बाबा की गोद में डाल। डर रही है मैया कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन एक भक्त अपने भगवान से मिल, बाबा के गोद में आते ही मानो कुछ भी नहीं हुआ हो, इस तरह से कन्हैया ने रोना बंद कर दिया। यही तो कारण था रोने का। कन्हैया की गोद में पाकर बाबा भोलेनाथ की समाधि लग गई। एक टक दर्शन करते हुए भाव समुद्र में डूब गए। कन्हैया भी भोलेनाथ को तर्पण कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैया ने आंखें खोलकर देखा तो क्या था, कन्हैया ने बाबा भोलेनाथ के गले में विद्यमान भयंकर सर्पराज को हाथ से सहलाना प्रारंभ किया। जो सांप था उसको कन्हैया हाथ से सहला रहे, जिसको मैया डर रही थी, है ना। उस दृश्य को देखकर मैया के साथ साथ सारी गोपियां एक साथ चीख उठी, बाबा कन्हैया सांप को हाथ लगा रहा है, इसकी रक्षा करो नहीं तो काट लेगा। लेकिन ये नहीं पता कि सबको शांति दे रहे हैं, कहीं अनहोनी न हो जाए। बाबा भोलेनाथ ने कहा चिंता है, ऐसे कई सर्पों का मर्दन करने वाले हैं, ये बता दिया। आगे चलकर तो सर्पों का मर्दन करेंगे, इसको ऐसे सर्प बिच्छू आदि कुछ नहीं कर सकते। यह तो आदि अनादि काल के सभी के राजा हैं, आदि अनादि काल के सभी के राजा हैं। साक्षात श्री राज जी का आवेश इनके है ना। हम सभी इसके अंश मात्र हैं। समग्र विश्व ब्रह्मांड का आश्रय यही है, यही सभी को आनंद प्रदान करने वाले हैं, इसलिए सच्चिदानंद कहलाते हैं। श्री कृष्ण एवं अक्षरातीत च सच्चिदानंद लक्षणम। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी से लेकर सर्व साधक इन्हीं को पाने के लिए साधना करते हैं, और वे सर्वदा इनके पावन चरण तले विश्राम पाते हैं। ऐसे उन परमात्मा को हम बार बार प्रणाम करते। इस प्रकार कहते कहते बाबा भोलेनाथ ने कन्हैया के भूत भविष्य एवं वर्तमान की बातें बता दिया, और दर्शन से प्रपन्न होकर कन्हैया को मैया की गोद में मैया को धन्य धन्य कहते हुए अपने आसन से उठकर यशोदा की 5 बार प्रदक्षिणा एवं प्रणाम कर भगवान भोलेनाथ ने पुनः कैलाश गिरी शिखर की ओर प्रस्थान। तो इस तरह से भोलेनाथ ने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए, और देखिए दर्शन करके वास्तविकता की पहचान। जिस तरह से अब देखते हैं कि हमारे वहां पर अब ये कह सकते हैं कि भोलेनाथ को कैसे आभास हुआ कि इनके अंदर इतनी शक्तियां हैं। अब देखिए पन्ना जी की टेकरी पर भोलेनाथ शिव जी पार्वती के साथ में पहले परिक्रमा, उनको पता लग गया था कि परमधाम के पूर्ण परमात्मा अपनी अंगनाओं के साथ यहाँ पर अवतरित होने वाले हैं और रासलीला करने वाले। तो जैसे ही अब यहाँ पर आभास हुआ था, ऐसे ही गोकुल में प्रकट होने का आभास, और उन्होंने वास्तविकता देख ली। जैसे गर्गाचार्य जी को दर्शन हुए थे जब नामकरण संस्कार किया था, ऐसे ही यहाँ पर भोले बाबा ने भी बता दिया कि ये तो क्या कह रहे हैं कि सब राजाओं के राजा हैं। अब सब राजाओं के राजा,
वो तो हमारे श्री राज। तो पूर्ण पहचान नहीं है, लेकिन उनके मुख से ये कहलवा दिया गया। क्यों कहलवाया? क्योंकि अब हम इनकी साक्षी ले रहे हैं। ये वेद शास्त्रों में क्यों लिखवाया? जिस तरह से श्रीमद् भागवत का हमें उनके सुखदेव जी के माध्यम से लिखवाया, लेकिन उन्हें पता नहीं है। तो ये हमारी साक्षी के लिए पहले ही भविष्यवाणी करा दी थी, लेकिन उन्हें वास्तविक पहचान नहीं थी। वास्तविक पहचान तो तारतम्य ज्ञान से ही हो रही है, और इसीलिए इनकी सबकी इच्छाएं हैं। इनको सबको पता था कि यही श्री कृष्ण जी फिर कलयुग में प्रकट होंगे और उनके साथ में हम सबका कल्याण। इस तरह से भोलेनाथ गोकुल में श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की गोकुल धाम की जय। प्रणाम जी सभी साथी। प्रेम प्रणाम।